मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक वचन को पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जो 38 वर्ष से रोगी हुआ था उसको प्रभु ने चंगा किया। तो कैसे चंगा किया हम जानेंगे आज इस पूरे वचन को पढ़कर कि प्रभु ने उसके जीवन में कैसे अद्भुत कामों को किया है। मेरे प्रिय दोस्तों, यदि आप लोग भी इस वचन पर विश्वास करेंगे, आप कितने भी बड़ी रोग से या कितनी भी बड़ी बीमारी से यदि आप पीड़ित होंगे तो आप जरूर आज चंगे होंगे। आपके घर में हर एक लोगों को पर चंगाई का आशीष उतरेगा यीशु के नाम में, क्योंकि प्रभु ने वचन को कहा है, परमेश्वर ने कहा है, जिन कामों को मैंने किया है इस जगत पर उनको यदि तुम पढ़ो, यदि सुनो तो तुम उस हर एक रोग से, हर एक पाप से मुक्ति पाओगे और उससे आजाद होगे। मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर ने हमसे ऐसा कहा है। तो हम आपके लिए वचन को पढ़ेंगे जो को यूहन्ना अध्याय 5 में लिखा यह है, इन बातों के पश्चाताप यहूदियों का एक पर्व हुआ और यरूशलेम में गया। मेरे प्रिय दोस्तों, इन बातों के पश्चाताप यहूदियों का एक पर्व हुआ था और यीशु यरूशलेम को गया, जहां यरूशलेम को यीशु मसीह गया। और मेरे प्रिय दोस्तों, यरूशलेम में भेड़ के फाटक के पास एक कुंड था। यरूशलेम में एक कुंड था जो इब्रानी भाषा में बैतलम कहलाता था। उस कुंड का नाम इब्रानी भाषा में बैतलम कहलाता था और उसके पांच ओसारे थे, मतलब उसके 5 दरवाजे थे। प्रियो, वो 5 दरवाजे का कुंड था। उनमें बहुत से बीमार थे। उनमें से उस कुंड में बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। मेरे प्रिय दोस्तों, जो कुंड था वहां पर, जो बैतलम कहलाता था उस कुंड का नाम, यदि उस कुंड पर कोई भी बीमार व्यक्ति, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे कैसी भी उसके अंदर बीमारी हो, यदि वो कुंड के पास जाता था, पानी हिलने की आशा में रहता था। तो पानी कौन हिलाता था आपको हम बताने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम वचन को पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर एक समय ठहराया गया था कि इसी समय में पानी हिलेगा और सब लोग उसी में कूदते थे। मेरे प्रिय दोस्तों, तो नियुक्त समय यह था कि परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, नियुक्त समय एक ठहराया गया था। उसी समय स्वर्ग से 2 स्वर्गदूत उतरकर उस कुंड को, पानी को हिला देते थे। हिलाते ही जो पहले उतर जाता था, जो स्वर्गदूत था, जब पानी हिलाकर वे चले जाते थे तो जो बीमार व्यक्ति थे, वहां जितने लोग थे, जो सबसे पहले जो उस कुंड में उतर जाता था या कूद जाता था, वह चंगा हो जाता था। मेरे प्रिय दोस्तों, एक ऐसा बैतलम में कुंड था जहां स्वर्गीय दूत उतरते थे और उस कुंड को हिलाते ही जहां जितने बड़ी बीमारी, रोग, समस्या हो, वह व्यक्ति उसी समय चंगा हो जाता था। प्रियो, ऐसा था। और चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वचन कहता है, चाहे उसकी कोई न बीमारी क्यों, कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या होता था, उसी स्वर्गदूत के हिलाने से, उस कुंड में उतर जाने से लोग चंगे हो जाते थे। स्वर्गदूत एक नियुक्त समय था, उसमें उतरता था और हिलाता था और लोग उसमें चंगे हो जाते थे। जो उसमें सबसे पहले पहुंचता था वह चंगा हो जाता था। प्रिय दोस्तों, वचन कहता है, वहां एक मनुष्य था। फिर ऐसे ही एक मनुष्य था वहां पर, उसी कुंड पर था एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। एक व्यक्ति था जो 38 साल से बीमारी की दशा में था। वह चल नहीं पाता था, फिर नहीं पाता था, एकदम कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति था। मेरे प्रिय दोस्तों, वचन कहता है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा है, वहां से यीशु मसीह गुजरा और उसे देखा कि यह व्यक्ति बहुत ही दिनों से इसी बीमारी दशा में पड़ा है और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से बीमार व्यक्ति है। तब यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, जो बीमार व्यक्ति था, यीशु मसीह से कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी में हिलाया जाए
तो मुझे भी उस कुंड में उतारे। उसने कहा, मेरे कोई ऐसे व्यक्ति नहीं मेरे सपोर्ट में, मुझे सपोर्ट करने वाला या मेरी मदद करने वाला, कि जैसे उस कुंड में स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाते हैं, मुझे लोग सबसे पहले उतारे, परंतु कोई नहीं है ऐसा कि जो मुझे उसमें पहले उतारे और मैं भी चंगा हो जाऊं। ऐसा वह व्यक्ति यीशु मसीह से कहने लगा। मेरे प्रिय दोस्तों, फिर वचन क्या कहता है, परंतु मेरे, उसने कहा, उसी व्यक्ति ने कहा, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उस कुंड में उतर जाता है। उसने कहा, मैं चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता, मैं जब तक जाता हूं मुझसे पहले आकर वह व्यक्ति घुस जाता है और वह चंगा हो जाता है, परंतु मैं नहीं पहुंच पाता उस स्थान में। तब यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, उठ। तुरंत परमेश्वर ने कहा, आज मैं इसे चंगा करूंगा। परमेश्वर ने सोचा कि आज इस व्यक्ति को मैं चंगा करूंगा, तो उससे क्या कहता है प्रभु, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। तुरंत मेरे परमेश्वर ने कहा उसको कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। तुरंत उसी समय यहोवा कहते ही वह चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना सामर्थ्य यहोवा था कि उसके कहने से रोगी चंगे होते थे, बीमार व्यक्ति चंगा होता था, दुष्ट आत्माएं भाग जाते थे उसको कहने से, उसके इशारा देने से। प्रियो, इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा था। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही उसको कहा, उस बीमार व्यक्ति को जो 38 वर्ष से बीमारी में था, यहोवा ने कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह तुरंत चलने फिरने लगा। तो आप भी यदि बीमारी में ग्रसित है प्रियो, तो आप भी यदि वचन को पढ़े, प्रभु की आज्ञाओं पर चले, तो आप भी उन बीमारी से, उन रोग से मुक्ति पाएंगे, जैसे कि उस 38 वर्ष के रोगी को यहोवा ने चंगा किया है। जैसे कि उस 38 वर्ष के रोगी चंगा कर सकता है, तो आपकी बीमारी रोगों को क्यों नहीं चंगा कर सकता है। इसलिए आपको विश्वास करना है प्रभु पर, ताकि आपको भी प्रभु चंगा करे और बीमारी रोगों से छुड़ाए, हर एक समस्याओं से प्रभु आपको आजाद करे। मेरे प्रिय दोस्तों, यदि आपका विश्वास है प्रभु पर, तो परमेश्वर आपके घर में, आपके जीवन में आशीष देगा और आपको हर एक समस्याओं से छुड़ाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।